आज हम जो प्रवचन के अंदर कहेंगे वह एक बहुत ही धर्मनीति बात है और बहुत ही अच्छी बात है और ठीक बात है। प्रिय सज्जनों, जैसे कोई संसार के अंदर हम संत सर्वे जिन साथ में रह कर के और जगत को बोध करते हैं, जगत को उपदेश करते हैं, तो ये संसार के हित की बात करते हैं। और संसार के हित की बात वह है संत ईश्वर, गुरु, माता पिता, इनकी सेवा करना, इनकी पूजा पाठ करना और माता पिता, गुरु, संत, ईश्वर के मर्यादा पूर्वक चलना, यही आज हम उपदेश करेंगे। और संतों के संग में जो सुधरे हैं, जिसको संतों का रंग लगा है, वह आज हम इसी प्रवचन में उपदेश करेंगे। प्रिय सज्जनों, जैसे एक गुजराती भजन है, वह आज आपको मैं अर्थांत करके बताऊंगा कि बहुत ही प्यारा संदेश उसमें है। और जो भी संसार के जितने भी संत हैं, हमारे महात्मा हैं, हमारे संत हैं, वह इसी संसार के लिए सैन रूपी, वाणी रूपी, शब्द रूपी बहुत ही हमारे लिए एक धार्मिक काम करके गए हैं। और सर्वे संत जिन अपनी अपनी जगह पे अपने अपने वाणी के अनुसार, अपने अपने शब्द के अनुसार, अपने अपने सैन के अनुसार, शास्त्रों के द्वारा हमारे पास जो धर्म की एक सैन छोड़ के गए हैं, उन सर्वे जिनों संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और कोटि कोटि दंडोत बंदगी है। आज मैं ऐसे ही संतों की एक वाणी है, उनका वर्णन करके आपको श्रवण कराता हूँ। वह आप ध्यानपूर्वक सुने। जैसे एक भजन में कहा है, गुजराती भाषा में भजन है, कौन कह छे के रंग नहीं चढ़तो, कौन कहता है रंग नहीं लगता। संतों के संग करने से राम नाम का रंग जब चढ़ता है तो सर्वे कर्मों से, सर्वे बंधन से वह मुक्त हो जाता है। ऐसी ऐसी भक्ति की कला संतों के पास है, भक्ति की शक्ति संतों के पास है। हे प्रिय सज्जनों, संतों की तो लीला अपरंपार है। कौन कैसे के रंग नहीं चढ़तो। प्रथम ही कहते हैं, वाल्मीकि पापी पाप करीने कुआं में कांकरी धरतो। वाल्मीकि पापी पाप करीने कुआं में कांकरी धरतो। नारद जेवा एने गुरु मळ्या, ई तो रोज रामायण लखतो। ये प्रिय सज्जनों, कर्म, चोरी, विक्रम काम, विक्रम कर्म, जब उसको नारद का उपदेश मिला, क्यों कि वाल्मीकि का तो यही काम था। वाल्मीकि
जंगल में रहते थे, लूट लाट का काम करते थे और उनके बाद उनको मारकर और कुएं के अंदर फेंक देता था। एक दिन जब नारद जी मिले, उसी ने जब उपदेश किया और ज्ञान की बात सुनाई, तब वाल्मीकि जी ने वह शब्द ग्रहण कर लिया। यह सत्य बात है। जहां वो विक्रम कर्म करता था, वहां वो रामायण लिखकर बैठ गया और रामायण लिखनी शुरू की। ऐसा संतों का रंग है। वाल्मीकि पापी पाप करीने कुआ मकाकरी धरतो। ए प्रिय सजनों, ऐसे एक आदमी एक मानव मारने के बाद एक काकर डालता था। एक कंकर डालने में ऐसा 7 कुआ भरा, तो समझ लो कि उसी ने कितना जीव मारे होंगे, कितने मानव मारे होंगे। ए प्रिय सजनों, इतने कर्म करने वाले को जब संतों की सैन मिली, संतों का शब्द मिला और संतों की वाणी का उसे आभास हुआ, तब उसने कर्म करना ही छोड़ दिया। ये प्रिय सज्जनों, ऐसे ही संत की और भी लीला है। जैसड़ धारे सो चोरी करी ने, चोरी चोरी पेट भरतो। पंजो पड़ी गयो एने तोरल नो, आ तो पीर थाई ने फरतो। हे प्रिय सजनों, जैसल धाड़ेल था, उसको डाकू कहते थे। जैसल डाकू था, और जैसे हमारे किसी स्टेट में उसको डाकू भी कहा जाता है और धड़ेसी भी कहा जाता है। ए प्रिय सजनों, वो ऐसा डाकू था। परंतु जब तोरल का संग मिला और तोरल ने उसे वह शब्द दिया, वो सैन सुनाई और वो संतों की वाणी सुनाई, तब तोरल ने उनको चोर की कर्म गति से मुक्त करके और उसको सतगति में परिवर्तन कर दिया, जिससे वह ही जैसल एक पल में पीर हो गया। तो संत जिन कहते हैं, जैसल धाले सो चोरी करीने, चोरी चोरी पेट भरतो। पंजो पड़ी गयो एने तोरल नो, ये तो पीर थाई ने फरतो। ए प्रिय सजनों, ऐसी सैन संतों की और सदगुरु की मिलने से ही वह तोरल ऐसे तरीके से उसको समझाया तोरल ने, जैसल को एक पल में ही वह पीर हो गए। प्रिय सज्जनों, संत जनों के संग करने से सर्वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं जीव, और वो परम गति की प्राप्ति करते हैं। फिर कहते हैं संत जिन, राणो जोई लो मीरा ऊपर, ये तो पापनी नजरों धरतो। मीरा को कभी सत्संग में नहीं जाने देता था, रोक कर रखते थे। जाते सत्संग में जाकर आते थे तो उसको लड़ते झगड़ते थे, परंतु संतों का संग मीरा ने नहीं छोड़ा। जब रानी ने विख का प्याला बना करके मीरा को दिया तो वह अमृत बन गया। राणो जोई लो मीरा ऊपर, पापनी नजरों धरतो। रविदास जेवा एने गुरु मळ्या, रविदास जेवा एने गुरु मळ्या, आ तो विखती अमृत करतो। विख मतलब जहर, जहर से अमृत बना दिया। ये प्रिय सज्जनों, हमारे संतों में ऐसी शक्ति है, ऐसी कला है और ऐसी ताकत है। ये प्रिय सज्जनों,
संतों के शब्द, संतों के वचन और संतों की वाणी सुनने से संसार का कल्याण है, संसार को फलों की प्राप्ति होती है। हे प्रिय सज्जनों, ऐसे ही इसी संसार के द्वारे जो भी है संत जिन, वो अपनी अपनी वस्तु, अपनी अपनी ज्ञान युक्ति, अपनी अपनी ही वाणी, अपने अपने शब्द और अपने अपने ही सैन छोड़कर गए हैं। वह अजर है, अमर है, अखंड है, आज हमारे पास है और उसी शब्द, उसी सैन और उसी वाणी से हम जगत को उपदेश करते हैं और हम जगत को, सोए हुए जगत को चेताते हैं। हे प्रिय सज्जनों, हम सर्वे जिन जितने भी जीव हैं, या संत है, या महात्मा है, या ऋषिजन मुनिजन है, कोई इसी संसार में खाली नहीं है। संतों के पास जो उपदेश है, संतों के पास जो ज्ञान है, संतों के पास जो विवेक है, संतों के पास जो अनुभव है, संतों के पास जो वाणी है, संतों के पास जो शब्द है और संतों के पास जो सैन है। ए प्रिय सज्जनों, वो आज काल तो अपनी जगह पे, पर आज से आदि काल और आने वाले काल तक भी वह किसी के पास नहीं है जो संतों के पास है। हे प्रिय सज्जनों, संत शक्ति और संतों की कला ये महा अपरम बल शक्ति है। संतों के संग करने से ही एक सेकंड में पता आपको है क्या हो जाता है। आखिर में फरमाते हैं महात्मा जिन, ऐसी ही उपदेश बात करते हैं कि एक पल के अंदर सर्वे बंधन से मुक्त करा देता है। मंगल गिरदास जी कहते हैं, पूर्ण पूरा गुरु मळे तो भवनो फेरो टलतो। पूर्ण सदगुरु होना चाहिए जिसे ज्ञान, विवेक, वैराग, अर्थ, यथार्थ, वेद, भेद, वेद की ज्ञाता और अनुभव, इन सब वस्तुओं को जाननहार हो। ए प्रिय सज्जनों, ऐसे गुरु करने से एक पल में वो परम गति की प्राप्ति कर लेता है, संसार के सुख की प्राप्ति कर लेता है और बंधन से मुक्त होके निर्बंध हो जाता है। पूर्ण पूरा गुरु मळे तो भवनो फेरो टलतो। ये जो बार बार जन्म किसको कहते हैं? ये बारंबार जन्म उसको कहते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शोक, दुविधा और भ्रमना। इन्हीं दोषों में फंसते जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर फंसते हैं, फिर निकलते हैं, फिर फंसते हैं, फिर निकलते हैं। इसको कहते हैं बार बार जन्म। जब पूर्ण गुरु मिलता है तो इसी फेरे से मुक्त हो जाते हैं। पूर्ण पूरा गुरु मळे तो भवनो फेरो टलतो। दोए कर जोड़े मंगल गिर बोले तो पलमा रंग ने बदलतो। पूर्ण सतगुरु और संत मिलने से वो पल में रंग को बदल देता है, एक पल में विक्रम कर्म मिटा करके और सत की प्राप्ति करा देता है। हे प्रिय सज्जनों, यही संसार के अंदर, इसी संसार के अंदर हमारे संत जिन सब जीवों को चेताना आए हैं और सब जीवों को चेता भी रहे हैं और सबको निज धर्म का उपदेश कर रहे हैं। जैसे साहिब ने फरमाया, कबीर साहिब ने, परमार्थ के कारण सखी संत बनाया। ईश्वर को कभी संत बनाने की जरूरत नहीं थी, ईश्वर ने भी गुरु किया, ईश्वर ने भी भक्ति की। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पहले प्रभु ने भक्ति की, शिष्य बना और बाद में हमको वह सैन मिली और प्रभु खुद अपना रूप लेकर के संत का और संसार के अंदर आया। निर्बंधन निराकार संत का रूप धारण करके संसार के अंदर आए। प्रिय सज्जनों, तो साहिब जी फरमाते हैं, परमार्थ के कारण सखी संत बनाया, था नुरगन सुरगन में आया, धरी जिन काया है सैया, ऐसा गुरु भले आया।
फिर कहते हैं जीव जगाए ने लगायो भजन में कुक्रम छोड़ाया। कुक्रम नाम कर्म का है, जीव नाम जड़ का है। उसको ज्ञान रूपी शब्द रूपी शयन से जगा करके और सर्वे कर्मों के बंधन से उसे मुक्त कर दिया। जीव जगाए ने लगायो भजन में कुक्रम छोड़ाया। हाँ, जीव जगाए लगायो भजन में कर्म कटाया। परम पराम अपरम पद पाया, ज्योति में ज्योत समाया। ऐसा गुरु भले आया, वो परम पद में लीन हो गया, वो सतपद में लीन हो गया। ए प्रिय सज्जनों, ऐसा गुरुदेव की कृपा होती है, ऐसे पूर्ण संतों की दया होती है। ईश्वर की लीला तो अपरंपार है, परंतु गुरु की लीला उनसे ही अपरंपार। के सूते मेरे जीव को सदगुरु दिया जगाए, पारख पद पर खाए के मोह दिया कबीर बनाए। ए प्रिय सज्जनों, ऐसे ही अनेक विचारों में, अनेक कर्मों के बंधन में और अनेक ही भ्रमणाओं के अंदर भटके हुए जीव को सद्गुरुदेव जगाते हैं और एकदम उसको सुजान संत और ज्ञानी अनुभवी महात्मा बना देते हैं और सर्वे बंधन से मुक्त कर देते हैं। ऐसा है सद्गुरुदेव, यह है सद्गुरुदेव की कृपा, यह है सद्गुरुदेव की दया। हे प्रिय सज्जनों, सद्गुरु की तो लीला साहिब जिस श्लोक में कहते हैं, साहिब कबीर साहिब फरमाते हैं, साहिब कहते हैं कि धरती का कागज करूं और लेखन करूं वन राय, सात समुद्र स्याही करूं पर गुरु गुण लिखियो न जाए। ईश्वर की तो लीला है ही, परंतु गुरुदेव की भी लीला अपरंपार है। सात समंदर की स्याही करूं, लेखन वनराय करूं, धरती का कागज करूं, फिर भी गुण अपरंपार है। ये प्रिय सज्जनों, ऐसे संतों को कोटि कोटि धन्यवाद है और कोटि कोटि नोरत बंदगी है। ये प्रिय सज्जनों, आज मैं इतना ही उपदेश करूंगा और प्रवचन करूंगा, और अब मैं आपको सतनाम बंदगी साहेब और मैं अपने प्रवचन को विराम देता हूं। सतनाम बंदगी।